कश्मीर के भाइयों ट्रांसपोर्टरों का अपने दिल से एक इनका शुक्रिया करता हूँ कि हमारा इतना मान सम्मान किया है और जो हमारे नए जो चेयरमैन बनाया और इन्होंने शाना बशाना होकर सबका साथ सबका हाथ एक मंच पे आके ये फैसला सरदार करण सिंह वजीर साहब जिंदाबाद, सरदार करण सिंह वजीर साहब जिंदाबाद। सरदार करण सिंह वजीर साहब सर ट्रांसपोर्ट वो अपनी वो पेन और किताब निकाल लें और हमारी जो मांगे हैं उनके लिए आप तैयार रहें। जो हमारे पेंडिंग जो हमारी डिमांड्स हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ शामिल हुए हैं। आज हम ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर में अपने जम्मू साथियों के साथ और कश्मीर साथियों के साथ जो कि वेस्टर्न बस सर्विस, मट शबीर अहमद एंड अब्दुल रशीद, KMD के ओनर अब्दुल मजीद गासी एंड अब्दुल कयूम वानी, आजीपी ट्रांसपोर्ट कंपनी शेख मोहम्मद यूसुफ, न्यू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कंपनी एजाज अहमद वानी, वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी फिरोज अगर, स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी गुलाम नबी वानी, शहनशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी मोहम्मद अशरफ डार, हरमुख ट्रांसपोर्ट कंपनी गुलाम रसूल, सैयद मरक शाह सुमो स्टैंड नजीर अहमद कीरा, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 6 रियाज अहमद पाशा, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 4 मुदस्सिर बशीर डार, ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन मोहम्मद अयूब और जहूर अहमद जी, मूसा ट्रांसपोर्ट तनवीर अहमद जी, यहाँ पे हम सब शामिल हुए हैं। और आज हम प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक डिसीजन लिया था कुछ ही दिन पहले, जिसमें उन्होंने अपना चेयरमैन और एसोसिएशन को डिसॉल्व किया था और अपनी न्यूली इलेक्टेड बॉडी जम्मू ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को दोबारा से फॉर्म किया है। इस एफिलिएटेड एसोसिएशन के जो ऑर्गेनाइजेशन की यूनियंस है और कंपनीज हैं, उन्होंने ये फैसला लेके मुझे करण सिंह वजीर को एज चेयरमैन नियुक्त किया है और मैं आज यहाँ पे सबका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब कश्मीर के मोहम्मद जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे आगे बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि हमारी जो जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कि साल से चल रही है, उसको आज परसों जम्मू वालों ने जो एक डिसीजन लिया था, जिसमें उन्होंने हमें भी एतमाद में लेकर इस जो पुरानी बॉडी थी उसको तहलील कर दिया गया था, जिसको बर्खास्त कर दिया गया था और नए सिरे से एक नई बॉडी नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें हमने सारे ट्रांसपोर्टरों ने बाइतफाक राय, जो कश्मीर और जम्मू के ट्रांसपोर्टरों ने हमारे जो साहब का ये थे चेयरमैन, उसके बदले हमने ये करण सिंह वजीर को आज चेयरमैन अपना मुंतखब किया। क्योंकि मीडिया को या गवर्नमेंट को या आम आदमियों को ये भी पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक इकाइयां हैं, ये एकजुट होके अब नए सिरे से एक जो खस्ता हाल ट्रांसपोर्टर, जम्मू कश्मीर के खस्ता हाल ट्रांसपोर्टरों के लिए पल्सर 9 इसमें एक नई रूह फूंक देगी, एक नया इनकलाब लाएगी जो ट्रांसपोर्टरों के हित में होगा। और अपना सारा जो भी मतलब अपने सलाहियत को बरोई कार लाकर हम इस इंडस्ट्री को चाहते हैं कि ये ऊंचाई पे पहुंच जाए। क्योंकि ये इंडस्ट्री आजकल आप देख रहे हो, यहाँ जम्मू का ट्रांसपोर्ट रहे या कश्मीर का ट्रांसपोर्ट रहे, बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। हम अभी
वो हर एक ट्रांसपोर्टर यहाँ से हमें ये जो टैक्सों की भरमार, ये टैक्सों पे हाई करते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट हमारे हित में कोई काम कर नहीं रही है। जो ई बसेस का इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहता हूँ। ये जो ई बसें लाई गई है, ये ई बसें गवर्नमेंट की बसें नहीं है, ये किसी गुजरात के ट्रांसपोर्टर की बसें हैं, किसी सरमायादार की बसें हैं, और ये यहाँ पे पीओपी मोड पे जेएंडके में चलाई जा रही है। और इसका खसारा जो हो रहा है, अगर उनके साथ उन्होंने 10,000 रुपया पर मिनी बस पर बस कर दिया है, तो उसमें अगर 2,000 रुपया आएंगे, 8,000 हमारा टैक्स, जो जेएंडके का टैक्स आता है, लोगों का टैक्स आता है, ट्रांसपोर्टरों का टैक्स आता है, वो उस खसारे को जाता है। हमने गवर्नमेंट से वजाहत भी की थी, उन्होंने हमें टाल मटोल करके टाल के, यहाँ तक कि ये इतने बदमस्त हो गए हैं, ये जो स्मार्ट सिटी बसेस के ओनर, ये ड्राइवर हजरात है, ये किसी भी जगह से खुद ही गाड़ी मोड़ के खुद ही हर एक रूट पे चलते हैं। हमने गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि जो इरोजन हुआ था ट्रांसपोर्ट का, जिस रूट पे गाड़ियां नहीं चलती थी, उन रूट पे उन गाड़ियों को चलाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। और आज तक हमारा मसला ये ऐसे ही रहा, लटकते ही रहा है। ई रिक्शा, यहाँ पे ई रिक्शा की बहुतात हो गई। ई रिक्शा को लास्ट माइल कनेक्ट, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, हम ई बस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं किसी लाए अमल के तहत उनको चलना है। वो लाए अमल गवर्नमेंट ने मुरतब नहीं किया है, रूट्स उनके लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो हर एक रूट पे आते हैं, यहाँ तक कि वो नेशनल हाईवे पे ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिससे आए दिन आप खुद भी देख रहे हैं वो उलट जाते हैं। वो बनाया गया था लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, उनके रूट मुकर्रर किए गए लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन वो चलाए जा रहे हैं जो रूट्स आइडेंटिफाई थे मिनी बसों के लिए या और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। यहाँ जेएंडके में जो ये सोमू वहाँ चलाई जा रही है, आउटसाइड स्टेट गाड़ियां, आप देख लीजिए कितनी आउट स्टेट गाड़ियां यहाँ चलाई जा रही है, जिससे हमारे जो टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड वाले हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनका कोई भी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, जो हम मीडिया से गुजारिश करते हैं, आप खुद देख लीजिए, जो भी गाड़ियां अगर मिलेगी उसमें पीबी की गाड़ियां, हरियाणा की गाड़ियां हैं, पंजाब की गाड़ियां हैं, आउटसाइड स्टेट जो भी हिंदुस्तान की सारी रियासतों की गाड़ियां यहाँ पे लाई गई है, उनको नाजायज तौर से चलाया जा रहा है। परमिट उस स्टेट का है, राजस्थान का, गाड़ी यहाँ चल रही है कश्मीर में। हमने ये बात भी नोट्स में लाई है हुकाम ने आज तक उसमें भी कोई पहल नहीं की है। अब हमने इस वजह से जो हमने तहरीर की थी, जो हमारी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन थी, उसमें हमारी जो इकाइयां थी, उसमें हमारे जो इकाइयां हैं, उसमें सबसे पहले है वेस्टर्न बस सर्विस, दूसरा है केएमडी एसोसिएशन, फिर है हाजीपीर ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, न्यू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कंपनी, स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी, हरमुख ट्रांसपोर्ट कंपनी, शहनशाह ट्रांसपोर्ट कंपनी, टैक्स स्टैंड नंबर 4, टैक्स स्टैंड नंबर 6, टैक्स स्टैंड नंबर जो हमारा टैक्स स्टैंड है मेरक्षा सोमू स्टैंड है, और ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के सारे नुमाइंदे आज ये ये आए थे हमारे साथ आज मिलने के लिए। जो जम्मू का हमारा काउंटर पार्ट है, जो जम्मू के हमारे नुमाइंदे हैं, इसी ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक जो इकाइयां हैं, ये हमारे साथ आए थे, एक मीटिंग हुई थी, हमने इनको भरपूर एतमाद दिया है, हम आइंदा भी इनके साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर यकजहती में बिल्कुल काम करेंगे और इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारा ये वादा है। हमें अपने जो हमने 9 मंतखब चेयरमैन साहब, वजीर साहब हैं, या हमारे विजय सिंह चीफ साहब हैं, या हमारे प्रधान जो भारत भूषण जी है, और हमारा जो हम इनको एश्योर करते हैं कि हमारी जो कश्मीर की टीम आपके साथ मुंसलिक है, हम आपको भरपूर ताउन देंगे, हमारी तरफ से कोई भी कोताही नहीं है।
धन्यवाद। क्योंकि ये जो आज जम्मू और कश्मीर, क्योंकि मैंने हर बार यही कहा कि एक शाखा हमारा होता है, चाहे वो कश्मीर प्रॉमिस हो चाहे वो जम्मू प्रॉमिस, लेकिन शाखा हमारा एक ही होता है चेयरमैन। और मुझे आज बड़े फक्र के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे स्वर्गीय टीएस वजीर साहब हमारे चेयरमैन, उन्होंने 30 से 35-40 साल दिए एज ए चेयरमैन, मगर हमारी जितनी डिमांड्स होती थी वो डिमांड्स जब वो लेके जाते थे तो वापस तभी हम आते थे जब हमारी वो जितनी मांगे थी वो मानी जाती थी। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन 2 सालों में हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट है इतना नुकसान हमारा हुआ, जैसे यूसुफ जी ने कहा, ई बसेस है, ई ऑटोस है और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें टैक्सों की भरपूर हमें इतना बोझ हम पे डाला गया है। मगर मैं आज एक प्रधान होने के नाते पूरी टीम हमारी जो इकट्ठे चलती है, लेकिन मैं वो जो कमी हमारी टीएस वजीर साहब के जाने के बाद जो कमी थी, मुझे लगता है कि ये वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम इनमें वजीर साहब को देखते हैं। और खासकर मैं मीडिया के सामने यही चीज भी लाना चाहूंगा, ये हमारा गुलदस्ता है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये हमेशा जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ये हमारी टीम पूरी बिरादरी है। मैं सरकार, खासकर सरकार से भी अपील करूंगा, क्योंकि न्यूली सरकार हमारी बनी है, जहां हमारे नौजवान सीएम हमारे उमर अब्दुल्ला जी और माननीय मनोज सिन्हा जी एलजी साहब से मैं अपील करूंगा, हमारे में कुछ लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट में भी दलाल आके बैठे हुए हैं और उनसे बचा जाए, क्योंकि वो सरकार को लेके कहीं बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आज खासकर मैं वजीर साहब को, करण वजीर को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, और हम ये भी आशा करेंगे कि जो कल से लेके जो हमारी ये टीम है बिल्कुल उसी तरह चलेगी जैसे बुलेट ट्रेन चलती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, खासकर कश्मीर में हम आए, इनका हमें हर बार पूरा। बुलेट ट्रेन की आपने बात की है, ट्रेन आने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट पे कितना इफेक्ट हुआ है? मैं वो ट्रेन की बात नहीं नहीं, मैं ऐसे आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट जब रेल आई है उसका इफेक्ट जो है वो रोड के ऊपर कितना हुआ है? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा हमें, क्योंकि मैम आप देखिए, सरकार जो स्टेट में होती है वो माई बाप होती है, जो आम आवाम जहां जो ट्रांसपोर्ट है, आप देखिए ये जो ई बसें भी लाई इन्होंने, ये एक ठेकेदार है क्या? एक हजारों की तादाद में हमारे ट्रांसपोर्टर, चाहे उसमें आप देखिए कितनी सारी आवाम है, कंडक्टर हमारा है, ड्राइवर साहिबान है, गाड़ी मालिक है, और आप देखिए 5 लाख के करीब हमारी यहाँ जेएंडके में पैसेंजर गाड़ियां हैं। लेकिन ये जो इतनी सारे लोगों का क्या सरकार ने गला काटने के लिए एक ठेकेदार को आप ये टेंडर दे रहे हो, और बाहर से आप गाड़ियां, अगर आपने गाड़ियां चलानी थी बसेस, ई रिक्शा, और जब सरकार के साथ हमारी बात तब हुई तो उन्होंने कहा ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलेगा, लिंक्स में चलेगा, मेन रोड पे ई रिक्शा नहीं चलेगा। तो मुझे आज लगता है कि आप मीडिया से कोई चीज छुपी नहीं है। आप अभी चाहिए, आप लाल चौक से कहे कि मैंने अनंतनाग जाना, तो मुझे लगता वो ना नहीं करेगा, वो कहेगा जी चलो। मगर उसी तरह जो ई बसेस थी, हैंगरी रूट्स जो थे वहां चलनी थी, लेकिन यहाँ हमारा आप देखिए धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ अब ये भी देखिए भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने वहां उसमें ठूस के लोग भरे होते हैं। आपने कभी देखा कि अगर हमारी कहीं मेटाडोर, कहीं बस, कहीं टैक्सी में एक भी पैसेंजर, 2 पैसेंजर चढ़ते हैं, तो आप देखिए आजकल वो कैमरा सिस्टम है, 1 मिनट में चलान आ जाता है। तो कहाँ सरकार सोई? ये जो भेड़ बकरियों की तरह लोग जो इसमें सफर कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा, खासकर अपनी मौजूदा जो हमारी सरकार है, कि ट्रांसपोर्टरों को इनका दर्द जो है वो सुना जाए। बेटा अपने ट्रेन का सवाल पूछा, ट्रेन से आपको क्या पूछा? मैं केएमडी कश्मीर मोटर ड्राइवर एसोसिएशन का चेयरमैन। ट्रेन हम 100 गाड़ियां चलाते थे श्रीनगर टू अनंतनाग, 100 गाड़ियां श्रीनगर टू अनंतनाग, अनंतनाग टू श्रीनगर। इसके बाद ऑनवर्ड्स भी गाड़ियां चलाते थे। ट्रेन आने से केएमडी तबाह हो गई, हमारी गाड़ियां नहीं चली।
पिछले 5-8 साल से। अब हमने नई गाड़ियां, ये अमित शाह जी ने हमें फ्रेश परमिट दिए, हमने छोटी गाड़ियां लाई है 27 टन। अब हमने 10-20 गाड़ियां चला रहे हैं। सब गाड़ियां हम ट्रेन से, हमारा इतना नुकसान हुआ, सब गाड़ियां हम श्रीनगर टू अनंतनाग चला रहे थे। 50 गाड़ियां हम श्रीनगर टू शुपियन ऑनवर्ड्स पुलवामा एक्स्ट्रा रूट पर चला रहे थे। 150 गाड़ियां सिटी में हम सब गाड़ियां चला रहे थे। हम तबाह हो गए ट्रेन से भी, और साबिका वक्त हो गया ये 5-6 साल, इसमें हमारी सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में इधर पहुंचे हो, और हम मुबारक देते हैं, मुबारकबाद देते हैं जो हमने नया ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब किया है। तो हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे ट्रांसपोर्ट का दर्द समझेंगे और हमारे ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे। हम शाना ब शाना इसके साथ चलेंगे। और हम श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि शेख साहब ने बोला कि ई बसें, इसमें हमारा जो शिफ्ट हुआ पारिमपुरा बस स्टैंड, पहले तो ये बटवालू में था, फिर शिफ्ट हुआ पारिमपुरा में। पारिमपुरा से आगे हमें जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सबके लिए है। एसआरटीसी गाड़ियां आप देखिए, दिन दहाड़े इधर सेक्रेटरी के पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। जब उनके पास हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं तो हमें क्यों पाबंदी है? हम चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट से बार बार अपील की है कि इसमें आप देखिए कि जब एसआरटीसी गाड़ियां चलती है तो हमें भी इजाजत दीजिए, हम भी चलेंगे। उनके भी 6 टायर है, हमारे भी 6 टायर है। जब वो दिन दहाड़े सेक्रेट से आती सवारी बिठाते हैं, कुपवाड़ा जाते हैं, अनंतनाग जाते हैं, पुलवामा जाते हैं, सोपोर जाते हैं, बारामूला जाते हैं, तो हमारी गाड़ी में कौन चढ़ेगा? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं इधर पारिमपुरा बस स्टैंड में। तो हम चाहते हैं कि हमें भी इजाजत दी जाए कि हम भी बटमालू चले। थैंक यू सर, थैंक यू मीडिया का कि, और मैं सबसे पहले अपने कश्मीर के भाइयों ट्रांसपोर्टरों का अपने दिल से एक इनका शुक्रिया करता हूँ कि हमारा इतना मान सम्मान किया है, और जो हमारे नए जो चेयरमैन बनाया, और इन्होंने शाना बछाना होकर सबका साथ सबका हाथ एक मंच पे आके ये फैसला लिया है। और मैं एक शेर से बोलूंगा कि इस रंगीन दुनिया में अरमान बदल जाते हैं, घर वही रहते हैं मगर मेहमान बदल जाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आप सबके साथ एक बात करके शेयर करके कंक्लूड करूंगा कि आज सुबह ही हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से भी मुलाकात की थी, और आने वाले समय में ऑल जेएंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक मेमोरेंडम बना के कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स की जो इश्यूज हैं और जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज हैं वो लेके हम सरकार के साथ मिलेंगे, और उनके हल निकालने के लिए उनके साथ जो हमें काम और जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम उसमें अपनी शमूलियत डाल के उनका हल जरूर निकालेंगे। धन्यवाद। ये जो आज का पूरा एपिसोड है, जो हमारे नए चेयरमैन तमीम वजीर जी हैं, हमारी जितनी टीम है इनको हम सम्मानित करें, ताकि ये आज से अपना जो पदभार जिसे मैं कहूँगा कि आज से ये वो अपनी वो पेन और किताब निकाल लें, और हमारी जो मांगे हैं उनके लिए आप तैयार रहें, जो हमारे पेंडिंग जो हमारी डिमांड्स हैं। तो धन्यवाद मैं करूँगा आप मीडिया का, और मैं चाहूँगा कि शुरू करी जाए। फोटो उठाओ, फोटो उठाओ, फोटो आपका कोरियोग्राफ। सरदार करण सिंह वजीर साहब जिंदाबाद, सरदार करण सिंह वजीर साहब जिंदाबाद, सरदार करण सिंह वजीर साहब। सर ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन।
Wow.